वेद शास्त्र हिंदू भाइयों की बड़ी किताब मानी जाती, उनका अकीदा है, उनका कहना है कि ये ईश्वरीय ग्रंथ है। लेकिन हम अगर उनसे दलील पूछते हैं कि अच्छा ठीक है ईश्वरीय ग्रंथ है, ऋग्वेद आया कहाँ से, और ऋग्वेद आया किस पर, और ऋग्वेद आया कैसे, ऋग्वेद कब आया, वेदात के आने के वसाइल क्या थे, किस मकसद के लिए आए, कुछ नहीं बता सकता। आप यही सवाल कुरान से कीजिए कि कुरान तुम कैसे हो, तुम्हारी क्वालिटी कैसी है। तो कुरान क्या कहता है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये एक ऐसी किताब है जिसमें जर्रा बराबर कोई शक नहीं कर सकता। ला रैबा, there is no any kind of doubt in this Quran, इस कुरान में जर्रा बराबर शक नहीं कर सकता कोई। ये ऐसा कुरान और ये हिदायत के लिए अच्छा कुरान। तुम आए कहाँ से हो, आने कहाँ से, तुम्हारा असल आने की जगह कहाँ से है, Where did you come from? Please tell me. We want to know, हम जानना चाहते हैं कि तुम आए कहाँ से हो। कुरान कहता है घबराओ मत, व इन्नहु लतंजीलु रब्बिल आलमीन, ये रब्बे जुल जलाल के पास से नाजिल किया गया है। अच्छा कुरान तुम आए कैसे दुनिया में, किस तरह आए, हवाई जहाज में आए कि ट्रेन में आए, कि बुलेट ट्रेन में आए, कि वंदे भारत में आए, कि बस में आए, कि कार में आए, किस में आए। ये सिर्फ समझाने के लिए है कि आदमी सफ़र करता है तो असफार के ये ज़राए, आए तुम कैसे दुनिया में। तो कुरान कहता आपका सवाल ख़त्म होगा, कुरान जवाब देता है नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए से मैं दुनिया में आया। ए कुरान तुम आए कहाँ पर, व्हाट्स योर प्लेस ऑफ बर्थ, तुम्हारे आने की जगह क्या है, कहाँ पर तुम आए, किस जगह पर तुम्हारा नुज़ूल हुआ, कहाँ पर तुम आए, किस जगह पर तुम पधारे, अवतरित कहाँ पर हुआ है तुम्हारा, बताओ ज़रा। तो कुरान कहता है नज़ल अला क़ल्बिक, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर आया हूँ मैं। अच्छा कुरान व्हाट्स योर पर्पस, व्हाट्स योर पर्पस, तुम्हारा मकसद क्या है इस दुनिया में आने का, बताओ ज़रा। दुनिया वाले एतराज़ करते हैं कि ये कुरान जिहाद के लिए आया, दुनिया वाले कहते हैं कि ये कुरान कत्ल करने आया, दुनिया वाले कहते हैं कि इस कुरान में जुल्म की बातें कही गई, दुनिया वाले कहते हैं कि इस कुरान के अंदर खुराफात है, दुनिया वाले अपनी लिटरेसी जहालत की वजह से कहता है कि कुरान से 24 आयतों को निकाल दो। ए कुरान क्या ऐसा कुछ है, ए कुरान ज़रा बताओ तुम्हारा आने का मकसद क्या है, किस लिए आए तुम दुनिया के अंदर। तो कुरान सूरह बकरा में कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, मैं डरने वालों के लिए हिदायत हूँ। लेकिन कुछ अनपढ़ लोग, कुछ जाहिल लोग, जानते नहीं समझते नहीं, तो फौरन एतराज़ करता है कि अच्छा जो अल्लाह से डरता उसी के लिए हिदायत है, लेकिन जो डरता नहीं, जो चोर है, जो डाकू है, जो अधर्मी है, जो डिसबिलीवर है, जो पैगन है, मुशरिक है, काफिर है, नास्तिक है, जो कुरान से अल्लाह से नहीं डरता है, तो क्या यह कुरान उसके लिए हिदायत नहीं है। आगे मैंने आयत पढ़ी थी आपके सामने, कुरान कहता है कि नहीं नहीं, सिर्फ डरने वालों के लिए हिदायत नहीं, बल्कि मैं तो तमाम इंसानों के लिए हिदायत बनाकर भेजा गया हूँ। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास, मैं तमाम मानव जाति, तमाम मानव के लिए मैं हिदायत बनाकर भेजा गया। ये कुरान का तारुफ है,
यह कुरान का इंट्रोडक्शन है, यह है कुरान। अच्छा, यह कुरान कब और कैसे नाजिल हुआ? जो सिर्फ ये कुरान करीम की खासियत है, बाकी दुनिया की और भी जितनी किताब, बहुत सारी किताबें हैं। यहूदी लोग, क्रिश्चियन लोग, यहूदी हजरत मूसा के मानने वाले, क्रिश्चियन हजरत ईसा को मानने वाले, तफसील से नहीं इशारतन बताता चलूंगा, उनके पास भी किताबें हैं, उनके पास भी ग्रंथ है, उनके पास भी ईश्वरीय अल्लाह के तरफ से नाजिल की गई किताब है, लेकिन वो किताब सही शक्ल में नहीं बदल दी गई। शॉर्टकट में यहूदी और क्रिश्चियन दोनों की किताब को मिलाकर आज बाइबल बोलते हैं। बाइबल में 4 किताबें दस्तयाब हैं। बाइबल में मत्ता है, मरकस है, लूका है, यूहन्ना, बरनयास। उन किताबों के अंदर तब्दीली होगी, बदल दी गई। उन किताबों की हिफाजत नहीं हो सकी, उनके पढ़ने वालों ने उनकी किताबों के अंदर कमी और ज़्यादती किए, उनके अंदर अपने अपने मन के मसाइल पैदा कर दिए। जो मसाइल अल्लाह के तरफ से थे उनको निकाल दिया और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मसाइल उसके अंदर ऐड कर दिया गया। टैक्स के अंदर कमी बेशी कर दी गई। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। उनके बाद आइए हिंदू भाइयों की किताब पुराण है, भविष्य पुराण, कल के पुराण, मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गुरु पुराण है। कहाँ से आया? ईश्वरीय ग्रंथ है। किसके ऊपर आया? कुछ पता नहीं, बस वेद व्यास जी ने इसको जमा किया है। वेद व्यास जी ने, और शास्त्रों के अंदर तब्दीली है। हमारा कुरान वो है जो बदला भी नहीं है। ये कुरान 2 मरतबा नाजिल हुआ। फी लौहिम महफूज, कुरानुम मजीद फी लौहिम महफूज। 2 मरतबा यह कुरान नाजिल हुआ। एक मरतबा लौहे महफूज से अल्लाह तबारक व ताला ने बैत मामूर पर नाजिल किया इस कुरान को। लौहे महफूज में कुरान मौजूद है। अगर आज दुनिया के अंदर ये शराबी, ये कबाबी या यास, ये दीन इस्लाम के दुश्मन, ये एनिमी ऑफ इस्लाम, जो मुसलमान और शरीयत को ख़त्म करना चाहते, अगर ये कुरान को मिटा दें, दुनिया से कुरान के मुसव्वदे को जला दें, कुरान नहीं मिट सकता। उसकी वजह क्या है मैं बताऊंगा आपको अखबी अखीर में। अल्लाह ने कुरान को लोहे महफूज से बैत मामूर पर, बैत मामूर क्या है? बैत मामूर जो काबतुल्लाह है, उसी के ऊपर 7वें आसमान में एक इबादत की जगह है, फरिश्ते इबादत करते हैं। अल्लाह ने लोहे महफूज से वहाँ पर कुरान को उतारा एक वक्त में, और वहाँ से कुरान ज़रूरत पड़ने पर वहाँ से हज़रत जिब्राईल के ज़रिए 23 साल की मुद्दत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किया गया। 23 साल लगे पूरे कुरान को आसमान से लेकर ज़मीन पर आने में। कभी 10 सूरत, कभी 1 सूरत, कभी 3 सूरत, कभी 4 सूरत। जब जब ज़रूरत पड़ता अल्लाह तबारक व ताला कुरान करीम को नाजिल फरमाते। किस लिए? इंसानों के भलाई के लिए। अल्लाह सेंड डाउन टू अर्थ एंड टू टीच द पीपल व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। दुनिया के इंसानों, तुम्हें मैंने भेजा है शराब पीने के लिए नहीं, तुम्हें मैंने भेजा है अय्याशी करने के लिए नहीं, तुम्हें मैंने दुनिया में भेजा है शिर्क करने के लिए नहीं, तुम्हें मैंने दुनिया में भेजा है बुरे काम के लिए नहीं, बल्कि अपनी इबादत के लिए भेजा है। दुनिया में तुमको कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने इस कुरान करीम को आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब से 1458 साल पहले कुरान करीम को नाजिल करना शुरू किया, और 23 साल के कलील मुद्दत में पूरा कुरान 30 पारे का, जिनके अंदर 3 लाख अल्फाज हैं, कुछ ज़्यादा 6666 आयतें हैं,
और बच्चे मदरसे में उसी कुरान को पढ़ते हैं। कुछ बच्चे तो 3 साल में, कुछ बच्चे 3 महीने में, कुछ बच्चे 6 महीने में, कुछ बच्चे 7 महीने में कुरान करीम को अपने सीने में महफूज कर लेते हैं। यह अल्लाह का फजल है, यह अल्लाह के तरफ से एक मौजज़ा है कुरान। और ये वो कुरान है, ये वो कुरान है जिसके पढ़ने पर सवाब, जिसको सुनने पर सवाब। अभी कारी साहब कितनी अच्छी तिलावत कर रहे थे, खामोशी से सुन, सब कोई सुन रहा था। दुनिया के अंदर तन्हा एक ऐसी किताब है, वाहिद किताब है जिसको सबसे ज़्यादा बड़े सहल और आसान अंदाज में रिमेंबर बाय हार्ट ज़ुबानी याद की जाती पूरी दुनिया में। कोई और किताब याद नहीं की जाती, बाइबल नहीं याद की जाती, ऋग्वेद को कोई याद नहीं कर सकता, रामायण को कोई याद नहीं कर सकता। बड़े नाम तो लेते हैं, श्री रामचंद्र जी के मरने और काटने पर तुल जाते हैं हमारे श्री रामचंद्र जी के मानने वाले नौजवान। ज़रा बताए एक मंत्र पढ़कर, नहीं बता सकते वो। ज़रा बताए रामचरितमानस का पाठ करके, नहीं बता सकते। ज़रा बताए वाल्मीकि रामायण के अंदर कितने श्लोक, कितने मंत्रा हैं, नहीं बता सकते। मोहब्बत तब हो ना जब आपको पूरी किताब आपके सीने में हो, आपके दिमाग में हो। हमें हमारे कुरान से मोहब्बत है तो बोलो कहाँ पर? अब्दुल्ला सालिम खड़ा होकर सुनाएगा, बिकॉज आई रिमेंबर बाय हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। मैंने पूरा कुरान करीम को 11 साल की उम्र में हिफ्ज किया था। और भी बहुत सारे हुफ्फाज हैं जो कुरान को आसानी के साथ ज़ुबानी याद कर लेते हैं। पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ कुरान एक ऐसी किताब है जिसको आसानी के साथ, बड़े आसानी के साथ ज़ुबानी बच्चे याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी भी नहीं होती। और याद करके ऐसे नहीं बल्कि मरते दम तक याद रखते। रमज़ान में, तरावी में 10 दिन में, कहीं 15 दिन में, कहीं 20 दिन में, कहीं 27 दिन में पुरसुकून अंदाज में पूरा कुरान पढ़ा जाता है। इस वक्त, मौजूदा वक्त में 7.5 लाख से कहीं ज़्यादा हुफ़्फ़ाज़ किराम भारत के अंदर पाए जाते हैं, कुरान करीम के हाफिज़ जिनके सीने में कुरान मौजूद है। बताओ दुनिया कौन सी किताब है जो ज़ुबानी याद की जा सकती है? कोई किताब याद नहीं की जा सकती, सिर्फ ये कुरान है, ये मौजज़ा है जो याद की जाती है क़यामत तक। ये कुरान, इसके पढ़ने वाले, इस पर अमल करने वाले मौजूद होंगे, क्योंकि दुनिया का गाइडलाइन, दुनिया के अंदर मशाले राह अल्लाह तबारक व ताला ने जो संविधान इंसान को दिया है वह कुरान की शक्ल में है, इंसानों की कामयाबी और इंसानों की भलाई के लिए। वो लोग नहीं जानते, नहीं समझते, सिर्फ यही है कि नहीं कुरान के अंदर ये आयत गलत है, इस आयत के अंदर ये बात गलत कही गई है, इस आयत में तो 4 शादी का जिक्र है, इस आयत में तो औरत को निस्फ हिस्सा मिल रहा है, इस आयत के अंदर तो अब मारने की बात कही गई है, इस आयत के अंदर तो जंग की बात कही गई है। पागल हैं वो, बेवकूफ़ हैं जो समझते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। अगर तुमको रियलिटी जानना है तो कुरान को पढ़ो, कुरान को समझो। कोई आयत समझ में ना आए तो 10 आयत पीछे से पढ़ो, वहाँ समझ में ना आए तो हमारे उलमा के पास जाओ, मुफ्ती यहया साहब के पास जाओ, तब तुम्हें बताएंगे कि कुरान करीम की इस आयत का क्या मतलब है। ज़ाहिरी देखकर फैसला कर लेना नहीं। कुरान किसी इंसान की लिखी हुई किताब नहीं है, कुरान किसी पार्लियामेंट में पास नहीं किया गया है, कुरान को किसी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक मामूली इंसान ने नहीं बनाया है कि इसके अंदर तब्दीली कर देंगे और इसके अंदर कमी निकाल देंगे। कुरान मोहम्मद की किताब नहीं है, कुरान जिब्राइल की किताब नहीं है, कुरान किसी इंसान की किताब नहीं है। यह कुरान करीम अल्लाह का कलाम है इस ज़मीन पर। व इन्नहु लतंज़ीलु रब्बिल आलमीन, रब्बे ज़ुल जलाल के तरफ से पैदा किया गया है। इसके अंदर दुनिया के तमाम अंबिया कराम भी मिलकर भी अगर वो ये चाहे कि हम कुरान करीम का एक नुक्ता भी बदलना चाहते हैं, एक लफ्ज़ के अंदर तब्दीली करना चाहते हैं, मुसलमान तो दूर की बात है, अगर हज़रत रसूल की भी
तैदाद आ जाए, तमाम नबी एक तरफ मिलकर कुरान बदलना चाहें तो नहीं बदल सकते। क्यों? नबी भी वो बात बोलते हैं जो अल्लाह के तरफ से वही की जाती है। दुनिया के अंदर लिखी हुई किताबें बदली जा सकती है लेकिन कुरान नहीं बदला जा सकता। क्यों? क्योंकि कुरान अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल की हुई किताब है। ये कुरान, इसको देखें तो सवाब, पढ़ें तो सवाब, सुने तो सवाब। बहुत प्यारी, खूबसूरत और कामयाब किताब, इंसानों की कामयाबी के लिए जो मनहज और जो बातें बताई गई वो इस कुरान करीम के अंदर है। हमारा यह कुरान, कुछ लोग कहते हैं कि मौलाना आपके कुरान करीम के अंदर ये जो आयत है ये नहीं होनी चाहिए, इसको निकाल दिया जाना चाहिए। हमने कहा क्यों? बोला इस कुरान करीम की इस आयत के अंदर तशद्दुद है, इस कुरान करीम की इस आयत के अंदर सख्ती है। मैंने कल एक बात कही थी कल के जलसे के अंदर में कि जैसे मिसाल के तौर पर कहा कि भाई जैसे जिना करने वाले हैं, जिना करने वाले हैं तो उसकी सज़ा क्या है? उसकी सज़ा क्या है? पूछिए जिना करने वाले की सज़ा क्या? दुनिया में पूछिए कि अगर कोई जिना करता उसकी सज़ा क्या है? कोई मुतय्यन सज़ा किसी मुल्क में नहीं है, कमी बेशी होती रहती है। 6 साल 10 साल के अंदर कभी कोई कानून होता है, फिर बदल कर कोई और कानून आ जाता है, संशोधन हो जाता है कानून में। हमारे भारत के अंदर खुद जिना के, रेप की कुछ और सज़ा थी, अब बदल कर कुछ और सज़ा हो गई है। लेकिन कुरान करीम एक सज़ा देता है। कुरान कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा मिअत जल्द वला तअख़ुज़ुकुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तुअमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन। 18 पारवे में सूरह नूर है, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला कहता है अगर कोई जिना करने वाली औरत और मर्द जिना करते हैं वो, तो उन दोनों को लोगों की एक जमात के बीच, उम्मत मुस्लिमा के एक जमात के बीच में उनको 100 कोड़े लगाओ, चमड़े के कोड़े, ऐसे वैसे नहीं, 100 कोड़े जोर से मारे जाएं, तड़पता रहे, लोगों के सामने चीखता रहे और लोगों को देखना चाहिए वलयशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुअमिनीन, ताकि दूसरा कोई देखने वाला जिना करने की उसकी जुर्रत ना हो, उसकी हिम्मत ना हो। मीडिया वाले डुगडुगी बजाते, हाँ इतनी सख्त सजा का ऐलान कुरान में है। पूछो जिसकी बेटी की इज्जत लूटी गई उससे पूछो, जिसकी बहन की इज्जत लूटी गई उससे पूछो, दिल्ली के अंदर निर्भया के मां से पूछो, हैदराबाद के अंदर प्रियंका रेड्डी की मां से पूछो, और जुबली हिल के अंदर वो 13 साल बच्ची सी की मां से पूछो, और हाथरस की उस छोटी सी 19 साल की गुड़िया के बाप से, उनके मां से पूछो कि तुम्हारी बेटी की इज्जत लूटी गई, तुम क्या सजा चाहते हो? कुरान तो कहता है कि कोड़े बरसाओ, या अगर शादीशुदा हैं तो उनको संगसार करो, रज्म करो, मट्टी में दबाकर कमर तक पत्थर मारकर उसको खत्म कर दो। लेकिन कुरान फिर भी क्या कहता है? नहीं, कोड़े बरसाओ अगर कुमारे लड़के हैं वो, अगर उन्होंने रेप किया है तो आप उनसे पूछिए जिनकी बेटी की इज्जत लूटी है। पूछो बिल्कीस से, जिनके रेपिस्ट को 2022 के 15 अगस्त को छोड़ दिया गया, कोख से बच्चे को लेकर उसका मार दिया गया था, उसके परिवार के 7 लोगों को सन 2002 गुजरात के अंदर उनके नजरों के सामने में बच्चे का सर फोड़ा गया था। उस बिल्कीस बानू के नजर के सामने उसके बाप का कत्ल किया गया था, उसकी बहन का कत्ल किया गया था, उसकी मां की इज्जत लूटी गई थी, उसके भाई को मारा गया था, और उन रेपिस्ट को पकड़कर जेल में डाला गया। तो पिछले साल ये कहकर छोड़ दिया गया कि अरे ये तो ब्राह्मण हैं इसीलिए इनको छोड़ दो। याद रखो ये ब्राह्मण जरूर है, लेकिन ब्राह्मण हो
कि शूद्र हो, अगर कोई गुनाह करेगा, किसी की बेटी की इज्जत को लूटेगा, तो ईश्वर के सामने में वो पापी होगा, वो मुजरिम होगा। इंसान नाम से बड़ा नहीं होता, इंसान काम से बड़ा होता है। यकीन नहीं होता तो उठाओ और पढ़ो 7872 साल पहले की किताब वेद व्यास जी की पुराण के अंदर कहा गया, शूद्रो ब्रह्मण तामिति ब्रह्मण चैति शूद्रताम क्षेत्रियो याति वितरत्वं तथे चच एक एवात्र पति पर जानाम कथम पुनर्जत कीर्त पर भेदा। कि इस जमीन पर परमात्मा एक है तो इंसान को एक कैटेगरी में पैदा करता है। कबीला खानदान बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन इंसान पैदाइशी एतबार से कोई पाक कोई नापाक नहीं होता है। ये वेद व्यास जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण है तो छोड़ दो, बैरक है, वो एक अलग है, वो एक अलग उन्वान है। अलबत्ता कुरान करीम का कोई भी ऑर्डर बंदे पर जुल्म नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह कहता वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता है, बल्कि वही ऑर्डर अल्लाह देता है जो इंसान अदा कर सकता है, जो इंसान उसको पूरा कर सकता है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नहीं ज़बरदस्ती किसी को कहते तुमको यह काम करना है, तुमको 30 दिन के रोज़े रखना है, तुमको 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, तुमको ज़कात देना है, तुमको हज करना है। ऐसा नहीं है। ज़कात के लिए निसाब है, रोज़े के लिए भी कुछ सहूलियात हैं। अगर आप मरीज़ हैं, जान को ख़तरा है, मुफ्ती साहब तफसील से बता सकते हैं, या आप सफ़र में हैं तो वहाँ थोड़ी सी रुख्सत है। अगर आप मालदार नहीं हैं तो आप पर ज़कात नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप पर रोज़ हज फ़र्ज़ नहीं है। कुछ कंडीशन कुछ शराइत के साथ है, इसीलिए खामखा कुरान को बदलने की और कुरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश न की जाए। कुरान अल्लाह का कलाम है। हज़रत जिब्रील अमीन के ज़रिए से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कुरान पहुँचाया गया और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पूरी ईमानदारी से ज़र्रा बराबर कमी बेशी नहीं की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो वही की गई वही बात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पहुँचाते थे। इसी को हमारे हिंदू भाइयों की ग्रंथ के अंदर एक बात कही गई, अहमेव सौयमिदम बदामी जष्टम दवाबिरुत्मानो शबियम कामय तत्मगुर्नम कुर्नमितम ब्रह्मानम तमुर्शिदम सुमिधाम, कि इस ज़मीन पर ईश्वर जो ईशवानी करता है अपने बंदे को, और वो बंदा लोगों के बीच में उसको फैलाता है, उसको बताता है, तो जो फैलाने वाला इंसान है वो बड़ा महान होता है, वो बड़ा पवित्र होता है, वो बड़ा भाग्यशाली होता है जो ईश्वर के पैगाम को लोगों तक पहुंचाता है। हम पहले अल्लाह को मानते हैं, उसके बाद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और तमाम अंबिया को मानते हैं। हमारा अकीदा है कि कुरान आखिरी संविधान है अल्लाह तबारक व तआला का। अब कुरान इस दुनिया के अंदर क़यामत तक रहेगा। इस कुरान को कोई मिटा नहीं सकता, इस कुरान को कोई बदल नहीं सकता।